गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स तक पढ़ चुके थे। आइए जानते हैं फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये हमारे संविधान की आत्मा है या सोल है। आइए जानते हैं ये हमारे संविधान की आत्मा किस लिए कहे जाते हैं। राइट्स आर दोज फेवरेबल कंडीशन ऑफ life which are recognized by the society and are implemented by the state। अधिकार जो फेवरेबल कंडीशन को रिकॉग्नाइज करते हैं समाज में, किसी भी स्टेट के अंतर्गत इम्प्लीमेंटेड होते हैं, अधिकार कहलाते हैं। दोज राइट्स विच आर कंसिडर्ड essential for the all round development and well-being of a citizen of a country are termed as fundamental rights। वे अधिकार जो किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी होते हैं और साथ ही साथ उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कहलाते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड जुडिशियल अथॉरिटी कैन वायलेट आवर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में निहित हैं, जिसके अंतर्गत कोई भी ऑर्गन गवर्नमेंट का इसे वायलेट नहीं कर सकता या फिर इससे बाध्य नहीं कर सकता। जुडिशरी हैज द सुप्रीम पावर टू द प्रोटेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इफ समवन फील दैट एनी ऑफ हिज राइट्स इज वायलेटेड, ही और शी कैन अप्रोच द कोर्ट टू गेट इट इम्प्लीमेंटेशन। मुख्य रूप से अगर कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है कि उसके अधिकारों का हनन किया गया है, वह अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में जाकर अप्लाई कर सकता है या फिर कोर्ट में जाकर अपनी बात रख सकता है। आर्टिकल 32 गारंटी द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 3। आर्टिकल 32 हमें गारंटी देता है कि हमारे अधिकारों के बारे में हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी बात रख सकते हैं और अपने अधिकारों के तहत बात मनवा सकते हैं। फॉलोइंग आर द फंडामेंटल राइट्स एंजॉय अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए जानते हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत किस तरीके से संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है। सबसे पहले आता है राइट्स ऑफ इक्वालिटी। यह अधिकार समानता का अधिकार कहलाता है, जिसके अंतर्गत सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वालिटी इन द फॉलोइंग वे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन निम्न तरीके से आपको समानता का अधिकार प्रदान करता है। ऑल द सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ, डज नॉट डिटरमिनेट बिटवीन द रिच एंड द पुअर और द ब्लैक एंड द वाइट। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी अमीर हो, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी गरीब हो, चाहे वह किसी भी कलर का हो, चाहे वह गोरा हो या काला हो, वह संविधान की दृष्टि में समान है। ऑल सिटीजन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट जॉब, हाउएवर सम सीट्स आर रिजर्व फॉर SC ST एंड OBC। मुख्य रूप से चाहे कोई भी सिटीजन हमारे देश का हो, हमारे देश का कोई भी नागरिक गवर्नमेंट जॉब के समान अधिकार रखता है। कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं SC ST और OBC कास्ट के लिए। ये कुछ वीकर सेक्शन है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। अनटचेबिलिटी विल नॉट बी टॉलरेट एनी फॉर। किसी भी तरीके का अछूतवाद, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि कोई जाति या कोई कास्ट छोटी है या कोई कास्ट बड़ी है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। एवरीवन विल हैव एन इक्वल एक्सेस टू द पब्लिक प्रॉपर्टी। सभी लोगों का समान अधिकार है पब्लिक प्रॉपर्टी पे, चाहे वे पार्क हैं, चाहे वे कुएं हैं, चाहे वे तालाब हैं। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति से बिलोंग करता है, किसी भी धर्म से बिलोंग करता है या किसी भी कलर का है, किसी भी सेक्स का है, मेल है या फीमेल है, वह पूर्ण रूप से उनका यूज कर सकता है। राइट्स टू फ्रीडम सेकंड फंडामेंटल राइट्स के रूप में आता है फ्रीडम राइट्स, जो हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। आइए जानते हैं किस तरीके से। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट्स टू फ्रीडम इन द फॉलोइंग वे। यह
निम्न तरीके से हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड टू एक्सप्रेस देयर व्यू फ्रीली। प्रत्येक सिटीजन जो भारत का रहने वाला है वह अपनी बात किसी भी तरीके से रख सकता है, उसे सभी तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द राइट टू असेंबल पीसफुल्ली बट विदाउट आर्म्स। सभी व्यक्तियों को अधिकार है कि वे किसी भी प्रकार से असेंबल हो सकते हैं या फिर अपनी खुद की एक असेंबली बना सकते हैं, लेकिन वह शांतिपूर्ण होनी चाहिए, पीसफुल्ली होना चाहिए और साथ ही साथ वह बिना किसी हथियार के होनी चाहिए। द सिटीजन कैन फॉर्म एसोसिएशन और सब यूनियन। सिटीजन किसी भी प्रकार की एसोसिएशन बना सकता है और किसी भी तरह की सब यूनियन बना सकता है। द सिटीजन हैव द राइट टू मूव और टू गो एवरीवेयर इन इंडिया। भारत का नागरिक पूर्ण रूप से स्वतंत्र है भारत में कहीं भी जाने के लिए। दे कैन सेटल एवरीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। वह भारत के किसी भी हिस्से में जाकर निवास कर सकता है, किसी भी हिस्से में जाकर रह सकता है, बस वह भारतीय सिटीजन होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आइए जानते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता को फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहा जाता है। इन इंडिया इज ए लैंड ऑफ मैनी रिलीजन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पीपल द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बट इट कैन नॉट बी यूज टू डिस्ट्रॉय पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। मुख्य रूप से भारत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के धर्म निवास करते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है ये धार्मिक परिवेशों की भूमि है। संविधान के अंतर्गत सभी को स्वतंत्रता पूर्वक अपना धर्म यूज करने के लिए कहा गया है, बट इट कैन नॉट बी यूज टू डिस्ट्रॉय पब्लिक ऑर्डर। लेकिन इसके अंतर्गत वे किसी भी तरीके से पब्लिक ऑर्डर में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हेल्थ या फिर मोरालिटी को नहीं छोड़ेंगे। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू फॉलो और अडॉप्ट एनी रिलीजन ऑफ हिज चॉइस। प्रत्येक सिटीजन को स्वतंत्र अधिकार है कि वह चाहे कोई भी धर्म ज्वाइन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में जा सकता है। एवरी रिलीजन हैज टू बी गिव इक्वल रेस्पेक्ट एंड वी हैव नो राइट टू इम्पोज अवर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस अपॉन अदर। मुख्य रूप से धार्मिक परिवेश के अंतर्गत सभी को समानता का अधिकार है। वे सभी अधिकार हैं कि वे अपने धर्म के बिलीव के हिसाब से कार्य कर सकते हैं। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आइए जानते हैं। इससे पहले आर्टिकल 29 के बारे में समझ लेते हैं। आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द माइनॉरिटीज दैट राइट टू कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट कल्चर एंड लैंग्वेज। आर्टिकल 29 के तहत कम या अल्पसंख्या वाले समुदाय अपने धर्म को फैलाने के लिए कार्य कर सकते हैं। वे अपनी संस्कृति और लैंग्वेज को फैलाने के लिए अलग अलग तरीके से कैंपेनिंग कर सकते हैं। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी प्रकार के जबरन कार्य के विरुद्ध आप विरोध कर सकते हैं, ये भी आपका अधिकार है। इन ऑर्डर टू सेव द पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जबरन कार्य के विरुद्ध आपको कुछ खास अधिकार देती है। इम्प्लीमेंटेड मिनिमम वेजेस फॉर लेबर। अगर किसी भी व्यक्ति को उसका मेहनताना या उसका वेजेज सैलरी के रूप में कम मिल रहा है तो वह उसके विरुद्ध कोर्ट में अपील कर सकता है। ये सब आपके एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत आते हैं। राइट्स ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसी के साथ बैन ट्रैफिकिंग, सेल एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। मुख्य रूप से किसी भी व्यक्ति को बेचा नहीं जा सकता एक स्लेव के रूप में या फिर एक लेबर के रूप में। ये पूर्ण रूप से दंडनीय अपराध है। डिक्लेयर दैट सिटीजन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट बी एम्प्लॉय इन फैक्ट्री और माइनिंग। 14 साल से कम का कोई भी
बच्चा या प्राणी किसी भी तरीके से किसी भी कंपनी में या किसी भी फैक्ट्री में लेबर के रूप में यूज नहीं किया जा सकता या फिर उसे लेबर वर्क नहीं दिया जा सकता। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, किस तरीके से संविधान के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत अगर कोई अनुच्छेद आपकी अधिकारों को बाध्य कर रहा है तो हम उसके विरुद्ध भी कार्य कर सकते हैं। आइए जानते हैं। इट स्टेट द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज इंटाइटल्ड टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति भारत का जो सिटीजन है वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसके अलावा वह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। इफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स आर इनकॉर्डेड अपॉन प्रेडेड और स्नैच्ड अवे बाय द स्टेट, अगर कोई भी अधिकार उसका बाध्य किया जा रहा है स्टेट लेवल पर बाय एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल, चाहे वह किसी एकल व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है या फिर किसी समुदाय द्वारा किया जा रहा है। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट टू डिफाइन द सिटीजन राइट ऑफ ए सिटीजन एक्सपेक्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी। मुख्य रूप से यह कोर्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके अधिकार को डिफेंड किया जाए, बचाया जाए उस सिटीजन के, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर empowered बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू इशू राइट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह पावर है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इश्यूज पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। रिट्स ऑफ हैबेस कॉर्पस, रिट्स ऑफ कैटेगरी, रिट्स ऑफ क्वेटो वैरिटो, रिट्स ऑफ मैनाडमस, रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन। आइए जान लेते हैं कि ये वर्ड्स क्या हैं। ये वर्ड्स दिखाते हैं यू मे हैव द बॉडी, कि प्रत्येक व्यक्ति अपना खुद का शरीर रखता है। टू बी इन्फॉर्म ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, वह बता सकता है कि वह क्या कर रहा है या किस तरीके से उसका चल रहा है। एंड वी कमांडेड, और हम कमांड कर सकते हैं अपने बारे में, अपने ही अधिकारों के बारे में। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, इसके अलावा हमारा लास्ट राइट्स होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के रूप में। हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए अध्ययन को कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री वेयर पीपल आर डाइवर्स कल्चर एंड ट्रेडिशनल लिव टुगेदर। भारत एक बहुत बढ़िया देश है जिसके अंतर्गत सभी अलग अलग जाति समुदाय से बिलोंग करने वाले हैं। दे हैव द राइट टू सेफगार्ड देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। उन्हें अधिकार है कि वे अपने संस्कृति को बचाए रखें। दे आल्सो हैव द राइट टू ओपन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उन्हें अधिकार है कि वे अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट नो सिटीजन शैल बी डाइनेड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मुख्य रूप से भारत का संविधान लोगों को परमिशन देता है कि वे अपने इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं जहां पर वे अपनी संस्कृति के बारे में सीखेंगे, चाहे वह स्टेट लेवल पर हो चाहे वह सेंट्रल लेवल पर हो। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स एज ह्यूमन राइट्स, मौलिक अधिकार मानव अधिकारों के रूप में। आइए जानते हैं इनके बारे में कि मानव के अधिकारों के रूप में ये मौलिक अधिकार किस तरीके से कार्य करते हैं। The fundamental rights are essential for the well-being of a person, citizen of India or country. Every citizen is entitled to some rights that have to be protected. By observing our surrounding, we come to know that the people have always fought against injustice and inequalities done to them. संवैधानिक अधिकार हमें प्रदान करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो देश में रहने वाला है वह
उसके लिए कितने जरूरी हैं। प्रत्येक सिटीजन जो इन अधिकारों को रखता है, कैसे वह इन अधिकारों को बचा सकता है। साथ ही हमारे आसपास होने वाले किसी भी अन्याय के प्रति या असमानता के प्रति हम लड़ सकते हैं। एवरी स्ट्रगल वेज बाय ह्यूमन बीइंग इंडिकेट their effort to create a better surrounding for their survival। मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि अपने आसपास किस तरीके से हम इंडिकेट कर सकते हैं, एफर्ट्स कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं एक अच्छी सराउंडिंग को, और उसका सर्वाइवल कर सकते हैं, उसमें अपने आप जी सकते हैं। ए बेटर लिविंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज वेल प्रिजर्व। सबसे अच्छी सोसाइटी तभी बन सकती है जब सभी की डिग्निटी को बचा कर रखा जाए। दिस कैन आल्सो बी डन इफ वी गिव सम बेसिक राइट टू सिटीजन। मुख्य रूप से हम लोगों को कुछ बेसिक अधिकार दे देते हैं जिसके अंतर्गत हम इनका बचाव कर सकते हैं। दीज राइट्स आर नोन एज ह्यूमन राइट्स। ये सभी अधिकार मानव अधिकारों के रूप में हैं। ये फंडामेंटल राइट्स का ही एक दूसरा परिरूप है। आइए जानते हैं। ह्यूमन राइट्स आर सेवरल टाइप। मानव अधिकार बहुत से रूप में हो सकते हैं। राइट टू वर्क, कहीं भी कार्य करने की स्वतंत्रता। राइट टू सेफ एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन, किसी भी हेल्थी वर्किंग कंडीशन के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार बिफोर लॉ। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, सामाजिक रूप से सिक्योरिटी प्राप्त होने का अधिकार। राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्रीडम, स्वच्छता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। इसी तरह के बहुत सारे अधिकार हैं। ऑल दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली ऑन 10 दिसंबर इन 1948। इस सभी तरह के अधिकारों को यूएन जनरल असेंबली 10 दिसंबर 1948 में माना गया था और इन्हें स्वतंत्र रखने या इन्हें प्रोटेक्ट रखने का कार्य किया गया था। आवर कॉन्स्टिट्यूशन फेथफुली रिफ्लेक्ट्स ऑल दीज ह्यूमन राइट्स। साथ ही साथ हमारा संविधान इन सभी राइट्स को ही दिखाता है। राइट्स ऑफ इक्वालिटी के अंतर्गत, फ्रीडम के अंतर्गत, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत, अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन के अंतर्गत और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंतर्गत और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंतर्गत। इन सभी 6 अधिकारों के अंतर्गत यही कारण है कि हमारे इन अधिकारों को या इन फंडामेंटल राइट्स को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। भारत में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन किस तरीके से बनाया गया, आइए जानते हैं इसके बारे में। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज इन इंडिया was continued in 1993 to guarantee the citizen their rights। 1993 से संविधान के अंतर्गत ये अधिकार दिए गए लोगों को कि वे अपने तरीके से कार्य कर सकते हैं। कंपोजिशन, किस तरीके से इसे कंपोज किया गया। इट इज कंपोज्ड ऑफ ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया along with the former chief justice of high court and 2 other prominent members who have the best of the knowledge and experience in dealing with human rights। मुख्य रूप से इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 ऐसे व्यक्ति जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इसके अंतर्गत रखे गए। फंक्शन, इट कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन of Supreme Court and High Court in keeping an eye on acts that obstruct the benefits of the human rights and encourage the endeavors of non-governmental organizations in protecting human rights। इसका कार्य है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होने वाली गतिविधियों पर ये ध्यान लगाए रखते हैं, नज़र बनाए रखते हैं कि किसी तरीके से किसी भी प्राइवेट एसोसिएशन के थ्रू या फिर किसी भी एसोसिएशन के थ्रू लोगों के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 थ्रू द 42 अमेंडमेंट। 42 अमेंडमेंट के अंतर्गत 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को भी अपना एक स्थान मिला था। आइए जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में।
मौलिक ड्यूटीज क्या हैं सभी लोगों की, ऐसे अधिकार, ऐसे कार्य जो सभी लोगों को करने चाहिए भारत में रहते हुए, क्योंकि वे भारत के नागरिक हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज आर रेसिप्रोकल, एवरी राइट्स कैरी ए ड्यूटी विद इट इन रिटर्न फॉर फंडामेंटल राइट्स दैट सोसाइटी एक्सपेक्ट द सिटीजन टू परफॉर्म सर्टेन ऑब्लिगेशन which are collectively known as duty। सभी प्रकार के अधिकार अपनी खुद की एक ड्यूटी रखते हैं। जैसे समानता का अधिकार ये कहलाता है कि हाँ आपको अपने आसपास के सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। साथ ही साथ स्वतंत्रता का अधिकार आपको एक खास ड्यूटी देता है कि आपको लोगों की स्वतंत्रता बनाए रखनी है। अपनी स्वतंत्रता के अंतर्गत अपनी स्वतंत्रता में कार्य करते हुए आपको दूसरे की स्वतंत्रता भी बनाए रखनी है। इस तरह की कुछ खास ड्यूटी को फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। टू स्टैंड अप फॉर आवर राइट्स विदाउट परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज वुड बी मीनिंगलेस। अगर हम पूर्ण रूप से भारत के रहने वाले हैं या फिर अपने देश में रहते हैं तो हमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। हमें जानना चाहिए कि हमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत क्या क्या कार्य करने होंगे। एग्जाम्पल, इफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस द राइट टू स्पीच, अगर संविधान आपको बोलने का अधिकार देता है, इट आल्सो बाइंड अस एंड टेल अस नॉट टू हर्ट द फीलिंग ऑफ अदर। वह आपको साथ ही साथ एक ड्यूटी भी देता है कि आप किसी दूसरे के व्यक्ति को अपनी वाणी के थ्रू, अपनी स्पीच के थ्रू हर्ट ना करें। साथ ही साथ सिमिलरली इफ वी हैव द राइट टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ आवर चॉइस, अगर संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपने धर्म के अंतर्गत कोई भी प्रैक्टिस करें तो हमारी यह ड्यूटी बनती है हम किसी दूसरे के धर्म के विरुद्ध कार्य ना करें। जैसे कि हम अगर अपनी कोई रैली निकाल रहे हैं अपने धार्मिक परिवेश के अंतर्गत तो हम किसी दूसरे के धार्मिक चीज़ों को नुकसान ना पहुंचाते हुए ही वह कार्य कर सकते हैं, ये हमारी ड्यूटी बनती है। सम इम्पोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज असाइन टू द सिटीजन्स आर, कुछ खास ड्यूटीज जो लोगों को दी गई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में, आइए जानते हैं उनके बारे में। टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, हमें हमेशा हमारे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आती है। टू प्रिजर्व द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, साथ ही साथ हमें बचाकर रखना चाहिए हमारे सभी कल्चरल हेरिटेज को जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, चाहे वह हमारा विमाना टेम्पल क्यों ना हो, चाहे वह हमारा ताजमहल क्यों ना हो, चाहे वह हमारा कुतुब मीनार क्यों ना हो, चाहे वह हमारा लाल मंदिर क्यों ना हो या लाल किला क्यों ना हो, इन सभी को संरक्षित रखना हमारा अधिकार है। सांची का स्तूप मिल सकते हैं, सूर्य मंदिर ऑफ कोणार्क इसी तरह के एग्जाम्पल के अंतर्गत आता है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, साथ ही साथ हमें अधिकार है, हमें ड्यूटी बनती है कि हम संविधान के अंतर्गत सभी प्रकार के आइडियल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन की रेस्पेक्ट करें। टू डिफेंड द कंट्री एंड प्रमोट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, हम भाईचारे की भावना को बनाए रखें। ब्रदरहुड का जो रिलेशन है हमारे बीच, चाहे हम किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब भाई भाई, इस तरह की आपको स्लोगन देखने को या सुनने को मिला होगा। टू मेंटेन एंड प्रिजर्व पब्लिक प्रॉपर्टी, हम मेंटेन करेंगे और प्रिजर्व करेंगे पब्लिक प्रॉपर्टीज को, यह भी हमारी ड्यूटी है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, हम साइंटिफिक रूप से टेम्पर को डेवलप करते हुए चलेंगे, यह भी हमारी ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व आवर नेशनल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, हम अपने प्राकृतिक पर्यावरण की देखभाल करेंगे और उसे बचाए रखेंगे, अपने आसपास के पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे या फिर ऐसी किसी भी चीज़ को हार्म नहीं करेंगे जिससे हमारी नेशनल रिसोर्सों को नुकसान पहुँचे।